जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और आप सभी लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के वायरल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2000 बोर्ड के फाइनल परीक्षा में एकदम तबाही मचा देगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, हो सके तो कहीं पे लिख कर याद कीजिएगा या क्लास बाद आपको ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा रिवीजन के लिए। तो नए बच्चे हैं, अगर डेली रात 8 बजे आप लोग लाइव क्लास हमसे जुड़कर करना चाहते हैं, फ्री क्रैश कोर्स और फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं प्यारे, तो CKS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे डेली क्लास कीजिएगा, डेली पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा रिवीजन के लिए। तो डेली क्लास करना हो, डेली पीडीएफ लेना हो प्यारे, तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों को, ताकि सभी लोग इस क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम को हम लोग वेस्ट किए क्लास को शुरू करें। उनसे पहले आप सभी प्यारे एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो प्यारे देख रहे हैं इन क्लास को, आप लोग जरूर एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट कमेंट करते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 भी, तो पार्ट 2 भी हम सब्जेक्टिव का लाएंगे। तो आप प्यारे सभी लोग पहले इस क्लास को पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छी तरीके से हम समझा देंगे, ठीक है। तो फ़ोन को एक बार फुल स्क्रीन ऐसे करके रख दीजिए और ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा प्लीज़ प्यारे। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी प्यारे इस क्लास से मत जाइएगा, हम हाथ जोड़ते हैं सभी प्यारे से, और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कितना इजी है और 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे, जरूर याद कीजिए जिससे आपको 2 नंबर मिल सके। गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है ये बताना है। चलिए समझाते हैं। गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक क्या है ज्ञान दिया जाता है। कहाँ पे, तो गृह विज्ञान में। गृह विज्ञान में क्या, तो गृह विज्ञान यानी जो होम साइंस हुआ, ठीक ना, इसको हम लोग होम साइंस भी बोलते हैं। गृह विज्ञान विषय में आहार यानी आहार एवं पोषण, जैसे कि माल जाल आदमी उदमी खाना पीना खाता है, उसको पोसते हैं, पालते हैं, खाना पीला खिलाते हैं, ठीक ना। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य ये भी आया। सफाई एवं शिशु कल्याण यानी कि साफ सफाई रहना, अच्छी ढंग से हमें कपड़ा पहनना, अच्छी चीज़ों में रहना, साफ सफाई हमेशा करके रहना चाहिए, शिशु को देखभाल करना, कल्याण आदि क्या वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। कहाँ पे, तो गृह विज्ञान में प्यारे, ठीक ना, जिससे वह व्यक्ति अपने प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। तो क्या है, तो जिससे वह व्यक्ति जो है ना प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य यानी जो प्रतिदिन कार्य करते हैं उनको प्रतिदिन के कार्य को वैज्ञानिक रूप से क्या करें कर सकते हैं। यह है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा कहीं पे लिखकर, या पीडीएफ आपको मिलेगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, गृह विज्ञान का महत्व बताएं। गृह विज्ञान का महत्व हमें बताना है, किस प्रकार बताइएगा। चलिए समझिएगा, यहाँ पे गृह विज्ञान का महत्व बताना है। तो गुडीना गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार है। क्या है, तो गुडीना गृह विज्ञान का महत्व जो है ना कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें से पहला आ जाता है हमारा गृह संबंधित कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। गृह विज्ञान में क्या होती है, तो घर से लेकर जितने भी साफ सफाई, माल जाल को पोसना पालना, आदमी को खाना पीना खिलाना, उनको जन्म देना पोसना, ये सब क्या, तो गृह विज्ञान के अंतर्गत आती है, ठीक है। समुचित जानकारी कहाँ पे प्राप्त होती है, तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस में, ठीक है। चलिए 2 में समझिएगा, बच्चों एवं पारंपरिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहाँ पे, तो गृह विज्ञान में देखते हुए कि बच्चों लोगों को क्या है माता पिता अपने बहुत ही अच्छे से रखते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, ठीक ना, और उनकी देखभाल की पूरी जानकारी कहाँ पे उनको हो जाती है, तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस में, ठीक ना। 3 में समझिएगा, सिलाई गृह विज्ञान गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि सिलाई उलाई देखते हुए कपड़ा होता है, सीता होता है, ये सब क्या है, तो ये सब गृह विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, यानी होम साइंस के अंतर्गत ये सभी चीज़ क्या है आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग हमें पूरा उम्मीद है कि याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आप सबको हम बना दिए हैं, मतलब अपने भाषा में, जिससे आप लोग याद कर पाइएगा। चलिए तो 2 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए 3 नंबर पर बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, गृह प्रबंध से आप
क्या समझते हैं? बताइए, गृह प्रबंध से आप जो है क्या समझते हैं या क्या समझती है ये बताना है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे गृह संबंध यानी गृह के बारे में जो जानकारी उनको यानी प्रबंध, ठीक है। साधारण शब्दों में प्रबंध एक क्या है? साधन है। साधारण शब्दों में बोले तो क्या है? तो साधारण शब्दों में प्रबंध जो है ना एक साधन है। हमारे आसपास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग कर जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। क्या है? तो हमारे आसपास जिस परिस्थिति में जो भी साधन रहता है यानी जिस भी प्रकार का साधन हो, ठीक है। जैसे कि घर के बगल में दुकान देखते हुएगा, कल हो रहता है, ये सब क्या है? तो हमारे लिए साधन है, उपलब्ध रहते हैं। उसका सर्वोत्तम उपयोग कर उससे क्या है? जिससे हमारी इच्छाएं यानी हम दुकान से अपना कुछ खरीद कर खाते हैं, घर में बहुत काम करते हैं, कल रहता है तो पानी पीते हैं, बहुत मतलब सामान हो सकते हैं, ठीक है। इच्छा और उद्देश्य पूरा हो सके, ठीक ना। ये सब रहेंगे तभी तो हमारा इच्छा और उद्देश्य जो होगा पूरा हो सकेगा। परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के संसाधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यवान ही गृह प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को है। 3 नंबर में ये कभी कभी पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछेगा, कहीं भी आपको पूछ दिया जाएगा ये सभी क्वेश्चन। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। प्यारो समझ रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर यस सर लिख दीजिएगा, ठीक है प्यारे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ बाबू आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है और आपको समझ में ये भी आता है। तो इसलिए ज़रूर कमेंट में एक बार यस सर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कीजिएगा। साथ ही साथ सभी प्यारे एक बार क्लास को लाइक नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा लाइक, ठीक ना। चलिए, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्यारे, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। पीयूष ग्रंथि क्या है इसके बारे में लिखे। क्या है क्वेश्चन? पीयूष ग्रंथि के बारे में हमको क्या करना है? अपने भाषा में लिखना है। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए। पीयूष ग्रंथि एक अंतस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि जो है ना एक अंतस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। जिसका आकार क्या है? तो मटर देखते होइएगा इतना बड़ा रहता है मान लीजिए, ठीक है। इसके आकार के बराबर रहता है पीयूष ग्रंथि। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतस्रावी क्या ग्रंथियों की संक्रियता को उत्तेजित करता है। इससे क्या है? तो इससे जो पैदा होने वाला हार्मोन होता है ना, जैसे कि दाने से जो पैदा होने वाला हार्मोन होता है, यह अंतस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को क्या है? उत्तेजित करता है, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम हो जाना। पीयूष ग्रंथि का क्या मतलब होता है? तो हार्मोन का बहुत अधिक हो जाना या घट जाना, ठीक ना। तो यही है पीयूष ग्रंथि क्या इसके बारे में लिखे। तो आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको 2 नंबर जो है फिक्स मिल जाए, ठीक ना। यहाँ से बाबू लोग सभी क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं ना तो आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन जो है हम जो 5-7 क्वेश्चन आपको कराएंगे ना वो सभी क्वेश्चन टकरा जाएगा। और ये पार्ट आप लोग का 1 रहेगा। पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर पार्ट 2 भी हमको पढ़ा दीजिए, ठीक ना। जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम ला पाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मासिक धर्म क्या होता है? मासिक धर्म जो है ना ये क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है प्यारे। चलिए, तो मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले स्राव को कहते हैं। जैसे कि हम लोग पीरियड भी बोल सकते हैं। मासिक धर्म लड़कियों एवं स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल लाल रंग के क्या है? लाल रंग के स्राव 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने क्या है एवं विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू आता है, ठीक है। यह अंडा क्या है? डिंबवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिंब का पुरुष के क्या शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो स्राव क्या है? बन जाता है, ठीक है, जो योनि से क्या है? निष्कासित हो जाता है। जो क्या होता है? तो योनि से निष्कासित हो जाता है। इसी स्रावी को क्या बोलते हैं? इस स्राव को हम लोग मासिक धर्म या रजो धर्म या माहवारी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे धर्म को हम लोग मासिक धर्म भी बोल सकते हैं, राजो धर्म भी बोल सकते हैं या माहवारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह महीने में सिर्फ एक बार ही आता है। तो जिसको हम लोग महीना भी बोलते हैं, कुछ औरत बोलती होगी, कुछ लड़कियां भी बोलती होगी, ठीक ना। जिसको हम लोग क्या तो महीना भी बोल सकते हैं या पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को हमें पूरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। याद कर लीजिएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर दोनों क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं और आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला क्वेश्चन है गर्भाशय क्या है, इसके बारे में बताएं। गर्भाशय क्या होता है, इनके बारे में हमको क्या करना है, तो अपने शब्दों में आंसर देना यानी बताना है। तो चलिए समझिएगा। गर्भाशय लगभग उल्टा क्या है, नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय क्या होती है, तो गर्भाशय जो होती है ना लगभग उल्टा नाशपाती के आकार की होती है गर्भाशय, और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है। ठीक है, मांसपेशी के बनी क्या, तो एक खोखला थैला भी बोल सकते हैं, जो योनि के भीतर स्थित रहती है। जो कहाँ पे रहती है प्यारे, तो ये को है ना योनि के भीतर में स्थित रहती है। गर्भाशय के दाएं और बाएं ओर के कोण पर क्या है, डिंबावाहिनी नली खुलती है। गर्भाशय के क्या है, तो गर्भाशय के दाएं, ठीक है, दाएं और बाएं क्या है, कोण पर क्या है, डिंबावाहिनी नली जो है खुलती है। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के मुख्य में खुलती है। नीचे की क्या है, तो नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के है ना मुख्य के में खुलती है, मुख्य में खुलती है। ठीक है, गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। गर्भाशय में क्या है, तो निषेचित डिंब का जो है ना विकास होता है यानी बढ़ोतरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आप लोग का 6 नंबर, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को अच्छा लगा है कि नहीं क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो बाबू लोग एक बार अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आप लोग इस फैमिली का सदस्य है तो सिर्फ आपको ही बोलेंगे। ठीक है प्यारे, तो आज की इस क्लास में हम आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं और ये पार्ट आप लोग का 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 चाहिए तो बाबू कमेंट कर दीजिएगा सर पार्ट 2 भी हमें समझा कर अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, तो हम गेसिंग करके आपको और भी क्वेश्चन लाकर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्यारे, तो जाने से पहले एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और डेली फ्री क्रैश कोर्स और डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके सीखिए इस ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए भी बाबू आपको हम नंबर दे देते हैं, नंबर लिख लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, तो ये है आपके पीडीएफ वाला नंबर जिस पर आपको मैसेज करना है ताकि हम आपको पीडीएफ दे पाएंगे सभी क्लास का एकदम फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।